यह संसार मन का खेल है और मनुष्य का मन संवेदना से परिपूर्ण है। बच नहीं पाएगा। अगर मनुष्य यह अनुभव करता है, चाहे वो अपने ऊपर है या दूसरे का ऊपर है, कोई दुख दर्द देता है, अहंकार से, शरीर बोध से, देह बोध से मद होके, गर्व से किसी को चोट पहुंचाता है किसी तरह का, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष स्त्री के प्रति हो, स्त्री पुरुष के प्रति हो, या पुरुष पुरुष के प्रति या स्त्री स्त्री के प्रति हो, किसी तरीके से भी अगर उसको चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो बच नहीं पाएगा। क्यों बच नहीं पाएगा? क्योंकि उसका मन में वो है। यह एक प्रमाण है, क्योंकि कहीं भी कोई भी घटना घटता है, कोई भी दर्दनाक घटना घट जाता है, तो सारे लोग निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मन में आघात होता है। जब वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का मन में आघात होता है, तो जो अत्याचार कर रहा है, जो पाप कर रहा है, सोच रहा है, उसको क्या आघात नहीं होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। इसलिए बोला गया एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो बच नहीं सकता। केवल समस्या यह है कि वो सोचता है कि मैं बच गया हूं, वो अवॉइड करने कोशिश करता है। जैसे भस्मासुर भागा था शिव जी को भस्म करने के लिए, लेकिन भस्म किसको किया? क्योंकि यह संसार में यह नियम है, ये कॉन्शसनेस एक है, कोई दो नहीं है। एक ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। देयर इज नो सेकेंड कॉन्शसनेस हियर। इतना मूर्खों को समझ में नहीं आता है। जो मूड होते हैं उनको कभी समझ में नहीं आएगा ये चीज। जो आसुरी प्रवृत्ति है वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। वो तो समझेंगे मैं अलग हूं, वो अलग है, मैं अपना भोग उपभोग के लिए कुछ भी कर सकता हूं दूसरे का ऊपर। धन, यश, कुछ भी प्राप्ति के लिए, या कोई देह का सुख प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह सरासर मूर्खता है। वो किससे छूटेगा? कौन सा आइन से छूटेगा वो? ठीक है, यहाँ संसार में जो है आइन का खेल है। अब ये तो साधारण लोगों को तो पता नहीं है, तो वो तो ठीक है, अपना आइन कानून तो अपना रास्ता चलेगा ही चलेगा, वो ठीक है, व्यवस्थित है, वो सही भी है। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं है तब तक तो अंधेरे में ऐसे ही घूमेंगे। और उनको जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए, जैसे हाथी एक बड़ा सा जीव है, तो उसका पावर कितना है, लेकिन एक अंकुश जो है टेंटा टाइप का जो पकड़ के रखता है, उसी से हाथी को मारता है, हाथी कंट्रोल होता है। क्या वास्तव में हाथी उससे कंट्रोल हो सकता है? हाथी अगर चाहेगा तो पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर सकता है। वो इतना छोटा सा जो है वो अस्त्र है, वो हाथी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? फिर भी कंट्रोल कर रहा है। तो यह ऐसे ही है। तो यह जो पनिशमेंट है वो तो हाथी को अंकुश जैसा ही है, क्योंकि चेतना जो है वो अवॉइड कर रहे है उस चीज को। दुख दर्द उसको बहुत ज्यादा होता है। किसी को जितना दर्द देता है उसी मुहूर्त से ही दर्द शुरू हो जाता है उसको। लेकिन क्या होता है, उसका जो फिजिकल रिजल्ट जो है वो घूम फिर के फिर उसके ऊपर आता है। सटल रूप में तो उसका आघात तो होता ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सूक्ष्म रूप में आघात तो उसी टाइम आ जाता है। आप इस चीज को सोच के देखो, आप अगर किसी आदमी को घर में, परिवार में, कहीं भी आपका मन में कोई खराब भावना, दुर्भावना उसके प्रति हो गया, या फिजिकली आप इसको कुछ मिसहैंडल किए हो किसी को, चाहे एक बाप जो है उसका बेटा को भी एक थप्पड़ मार दिया, एक माँ मार दिया, या पति पत्नी को, अब देखो उसके मन में कितना व्यथा भर जाता है फटाफट। उस मोमेंट में वो मार दिया, लेकिन तुरंत उसके मन में व्यथा भर जाता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अलग नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है।
लेकिन हम सोचते हैं कि हम डिस्कनेक्टेड है। यही तो अहंकार है। अहंकार जो है पृथक करता है, विभाजित कर देता है आदमी को, डिस्कनेक्ट करके रख देता है, छिन्न भिन्न करके रख देता है। यही मूर्खता है। ऐसी मूर्खता के वजह से जो है आदमी मोह में, लोभ में पड़ के ये सब करता है। देखिए धृतराष्ट्र और गांधारी, लास्ट में क्या हुआ? इतना मोह में पड़े थे, जो दुर्योधन राजा हो जाएगा, राजा हो जाएगा। फाइनली जो है उनको सब कुछ छोड़ के, जब समझ में आया नहीं हुआ, हम फाइनली सब कुछ छोड़ के फिर वो जंगल में चले गए वानप्रस्थ। उनको समझ में आ गया। अब समझने के लिए इतना टाइम चला गया, इतना महाभारत भी हो गया। अगर पहले समझ जाते धृतराष्ट्र तो महाभारत नहीं होता, पहले ही बंद कर देते ये सब लफड़ा। उन्हीं के हाथ में था, ये उत्तराजा थे। और उनके सपोर्ट में तो भीष्म, द्रोण, कर्ण सब कुछ थे। कर्ण को छोड़िए,